श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 10 और 11। 10वां श्लोक पढ़ता हूँ। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान कह रहे हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मेरे साथ आ सकते हैं, मेरे तक आ सकते हैं। भजताम प्रीति पूर्वकम मतलब भगवान का भजन, भगवान की सेवा प्रेम पूर्वक करनी है, प्रीति पूर्वक। कैसे? निरंतर। एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण आपके लिए असहनीय हो जाए। हर पल हर क्षण आप भगवान की सेवा में रहें। वो कैसे होगा, ये आर्ट आपको सीखनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, ददामि बुद्धि योगम तम। बुद्धि योगम, मैं उन्हें बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, अर्थात दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ। किसको? जो प्रीति पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उसको। अब यहाँ पे आती है बात समझने वाली कि भगवान दिव्य है, उनकी वाणी दिव्य है, उनका ज्ञान दिव्य है। हमारी बुद्धि माया की बनी हुई है। उस माया की बनी हुई बुद्धि से दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, कैसे समझ में आएगा? एंड दिस इज द कॉज कि भगवद गीता समझ में नहीं आती। भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान समझ में नहीं आता। तो उसके लिए क्या चाहिए? दिव्य बुद्धि। और दिव्य बुद्धि देते हैं भगवान। कब देते हैं? जब आप उनकी सेवा करने में प्रेम पूर्वक निरंतर लगे रहते हैं, तब दिव्य बुद्धि प्राप्त होगी। उस दिव्य बुद्धि से दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा और दिव्य ज्ञान का इस्तेमाल करके आप भगवान के धाम वापस जा सकेंगे। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं। अब भगवान बुद्धि योग की चर्चा करने वाले हैं। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग है कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को बुद्धि योग कहते हैं। मीन्स आप समझ गए कि आपका भगवान के साथ संबंध क्या है और संबंध के नाते आप भगवान की प्रीतिपूर्वक सेवा में लगे हुए हो। और अब भगवान आपको जो है दिव्य बुद्धि देते हैं जिससे कि आप उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान की सेवा का मतलब है कृष्ण भावनामृत। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियाँ, अर्थात यौगिक उन्नति। योग का साधारण अर्थ होता है जोड़ना। योग ऋण गुना भाग, योग का मतलब होता है जोड़ना। लिंकिंग विद सुप्रीम। तो अगर आप जो है अपने आप को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान से जोड़ देते हो तो आप यौगिक गतिविधियों के मार्ग पे चल पड़ते हैं। अब भगवान से जुड़ते हो बुद्धि का प्रयोग करके तो फर्स्ट फायदा क्या होता है कि अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, सही और गलत का भेद पता लगता है, सही और गलत के मार्ग पे चल सकते हैं। यू कैन डिसाइड कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी एंड व्हाट इज़ बैड फॉर मी। जब कोई भगवत धाम जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका कार्य बुद्धि योग कहलाता है। मतलब आपने अपने आप को कृष्ण के भाव में डाल दिया, कृष्ण के भाव में आ गए, अर्थात अब कृष्ण की सेवा में लग गए
तो इसका मतलब है आपने अपनी बुद्धि के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ दिया। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग या विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। अब ये सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भौतिक संसार से छुटकारा पाके और आध्यात्मिक आकाश में जाना, मतलब भगवान के धाम जाना। अब उसके लिए ज्ञान की अगले श्लोक में आएगा, उसके लिए एग्जैक्ट ज्ञान क्या है उसकी प्राप्ति आवश्यक है और अज्ञान के नाश का होना भी आवश्यक है। तो जब बुद्धि योग के द्वारा आपको भगवान द्वारा दी गई बुद्धि जिससे आप सही और गलत में भेद कर सकते हैं, जब उस स्थिति में आ जाते हैं तो उन्नति करने का चरम लक्ष्य अर्थात कृष्ण प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ते हैं। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इस मार्ग पर की गई अल्प प्रगति भी आपको लाभ देती है। तो कृष्ण भावनामृत जो है वो जादू का खेल है, पर जादू आहिस्ता 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 आगे बढ़ना है। यू डोंट हैव टू जंप ऑन। जंप करोगे तो छलांग मारी है तो नीचे गिर जाओगे। हौले हौले बढ़ोगे, एक एक सीढ़ी तो नीचे गिरने का खतरा खत्म हो जाएगा। मंद गति से प्रगति करनी। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है परंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। अब यहाँ पर चर्चा आई है कर्म फल। लक्ष्य पता है, लक्ष्य है भगवान का प्रेम, लक्ष्य है भगवान का धाम, लक्ष्य है भगवान के साथ मेरा संयोग हो जाना। और समस्या क्या आती है कि मैं जो है अभी तक कर्म के फलों के प्रति आसक्त हूँ। कर्म किया है तो मुझे फल मिलना चाहिए, मुझे उसके प्रति आसक्ति है। अब ये जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जान लिया, समझ में आ गई बात कि मेरा लक्ष्य कृष्ण है। जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में भी होता है। मानसिक चिंतन मीन्स जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका मनन करना, मन से मनन करना, समझना कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे कहाँ तक ले जाएंगे और नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे कहाँ तक ले जाएंगे, उस ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है। बुद्धि योगी मीन्स भक्ति योगी, क्योंकि बुद्धि के द्वारा समझ गया है कि लक्ष्य भक्ति है, तो कृष्ण की खोज में है, कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है तो भक्ति के मार्ग पे आ जाता है। और यही पूर्ण योग है और पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, उसके पास दिव्य बुद्धि नहीं है, वो भगवान के साथ योग नहीं कर पाता, भगवान से योग करने की प्रगति नहीं कर पाता, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वे सरलता से उन तक पहुंच सके। अंतर्यामी हैं, हृदय में बैठे हैं, अंधकार को दूर करते हैं, अज्ञान को दूर करते हैं, ज्ञान देते हैं। अब इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वे है कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। 9 विधियां हैं, 9 की 9 विधियों में जो जो पॉसिबल है, जैसे जैसे पॉसिबल है वैसे वैसे कार्य किया जाए।
उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु कैसे? प्रेम पूर्वक। कार्य प्रेम पूर्वक होना है, बिना प्रेम के नहीं होना है। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि वह आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु वह एकनिष्ठ होकर भक्ति के कार्यों में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। चांस देते हैं भगवान कि वो उन्नति करके उनके पास पहुंच सकता है। अब देखते हैं, भक्त का भगवान में लगे रहने के सिवाय कोई काम नहीं है। अब सारी जिम्मेदारी भगवान की है। भगवान ने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, योग क्षेमम वहाम यहन, उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। तो 2 श्लोकों में 10वें और 11वें श्लोक में भगवान समता और तत्व ज्ञान देने की बात कह रहे हैं। तत्व ज्ञान दे रहे हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम, भगवान में चित लगा देना, भगवान में प्राण लगा देना। भजताम प्रीति पूर्वकम, भक्त ना तो ज्ञान चाहता है ना वैराग्य, नीदर मटेरियल नॉट स्पिरिचुअल, वो चाहता है भगवान का भजन। और भगवान अज्ञान अपने आप दूर कर देते हैं, ज्ञान ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। सपने में भी मटेरियल डिजायर नहीं आनी चाहिए। भौतिक संसार का आकर्षण सपने में भी नहीं आना चाहिए, इच्छाएं नहीं आनी चाहिए। अब भगवान बुद्धि योग देते हैं, जैसे दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक में कहा, यह सर्वत्र अनभिश्रेय है तत्त प्राप्त शुभ शुभ न वनंदती ना दृष्टि तत्स प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी बुद्धि स्थिर है, इसकी जो प्रतिकूल परिस्थिति आता है उससे दुखी नहीं होता और अनुकूल परिस्थिति आने से हर्षित नहीं होता। मामू प्यांति थे, भगवान में चित्त लग गया, भगवान में प्राण लग गए, भगवान की सेवा करके संतुष्ट हो गए, भगवान में प्रेम जागृत हो गया। और क्या चाहिए? व्हाट एल्स यू नीड? भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मेरे को प्राप्त हो जाता है। मीन्स भक्त में कोई कमी रह जाती है पूर्णता में, तो मैं उसे पूरी कर देता हूँ, वो मेरे निकट आ जाते हैं, मेरे पास आ जाते हैं। अब बात आती है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई परिस्थिति में संयोग हो या वियोग हो, आपके अंतःकरण में कोई हलचल नहीं, कोई विचलित नहीं हो रहा है। एक लक्ष्य पे है। वो लक्ष्य क्या है कि संसार के पदार्थ, संसारिक सुख मिले या ना मिले, फायदा हो या नुकसान हो, आदर हो या निरादर हो, स्तुति हो या निंदा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे या ठीक ना रहे, तरह तरह की परिस्थितियां एक दूसरे के विरुद्ध आती हैं, परंतु भगवान उस भक्त को बुद्धि योग देते हैं, जिसके द्वारा वो निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है। तदामी बुद्धि योगम, तब भगवान कह रहे हैं मैं देता हूँ, आई एम द गिवर। अब तदामी का मतलब यह है कि बुद्धि योग को हमें अपना नहीं मानना है, बुद्धि योग भगवान का दिया हुआ है ये मानना है। मैंने उछाले नहीं मारनी है, छलांगे नहीं मारनी है, मैं बड़ा बुद्धिमान हो गया, मेरे में बड़ी अकल आ गई ना। ये बुद्धि भगवान को देते हैं और उनको बुद्धि देते हैं, बुद्धि योग से भगवान को प्राप्त हो जाती है। अब आती है श्लोक संख्या 11, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भागवता भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु
उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता। डार्कनेस किसकी है? अज्ञान की। भगवान क्या करते हैं? दूर करते हैं। क्यों? आपके हृदय में बैठे अंतर्यामी हैं। कब करते हैं? तेषाम सतत युक्ता नाम, जब भगवान की सेवा पूजा अर्चना में आप लगातार लग जाते हैं। तात्पर्य पढ़ता हूँ। जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। इसी बन गए। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक ये सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं। दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं। ये जो फिलॉसफर हैं वो क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है दार्शनिक दृष्टि से बड़ा भोला भाला है, समझ नहीं रहा है। किंतु प्रभुपाद कहते हैं ये तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं, ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, जिन्होंने बताया है कि भक्ति क्या है, भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति किसकी करनी चाहिए। यदि कोई भक्त उनके साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए, यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंतर में कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि हृदय में विराजमान है। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता है। कृष्ण भावनामृत में आके आपके पास बेसिक ज्ञान आ गया, एक लाइन का ज्ञान आ गया कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और मुझे कृष्ण के पास वापस जाना है। ये ज्ञान मिल गया, इसी पे सारा खेल चल रहा है। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। योग्यता क्या प्राप्त करनी है कि मेरे को कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवान की सेवा पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है ये समझना है और भगवान के साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करना है और भक्ति को संपन्न करते रहना है। अब बात यह है आधुनिक फिलासफर, आज के युग के जो फिलासफर हैं, आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विवेक मीन्स इंटेलिजेंस विद डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलिजेंस, डिस्क्रिमिनेशन करने वाली, सत्य असत्य, सार निसार, कर्तव्य कर्तव्य, करनी है, इनका भेद जो बुद्धि से जान लेता है, इसका मतलब है उसका विवेक जागृत है। उनके लिए भगवान का उत्तर है कि जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हों तथा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत ना हों, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं। कृष्णा हेल्प्स देम। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है कि उसके हृदय में बैठे हुए उसमें अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको दूर कर देते हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से न तो उन्हें जाना जा सकता है, ना ही प्राप्त किया जा सकता है। चाहे कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि वह भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएगी। मीन्स भक्ति के अंदर वो कह रहा है चिंतन भी तो भक्ति का अंश है। मैं चिंतन करता हूँ, पर भगवान ने कहा है कि चिंतन करना है तो चिंतन के पहले 2 स्टेप और हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम चिंतनम। पर श्रवण भी करना है, स्मरण भी करना है, और चिंतन के बाद उसका इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट क्या है। भगवान का स्मरण किया है तो इफेक्ट क्या है। पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, ये सारे के सारे स्टेप हौले 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 पूरा करते जाना, तब आपकी भक्ति पूर्ण होती है। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। भगवान आपके हृदय में हैं,
परंतु उन्हें जागृत करना आपका काम है, उनकी सेवा करके। आपसे कुछ नहीं कहते, उपद्रष्टा हैं, अनुमंता हैं, साक्षी हैं, पर इन्वॉल्वमेंट कब करेंगे? जब आप उनकी तरफ देखोगे। तो शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं, और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की विशेष कृपा है, मतलब शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली पॉइंट। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता की मल धूलि से आच्छादित हो जाता है। कितने जन्म लिए हैं, कितनी योनियां भोगी हैं, कोई नहीं जानता। कितनी गंदगी हृदय में जमा हो चुकी है, इसको भी कोई नहीं जानता। किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है, तो मन तुरंत दूर हो जाता है। मन की गंदगी, मन का कंटामिनेशन दूर हो जाता है, और उसे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क के द्वारा नहीं, और कोई तरीका नहीं है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मुझको जान सकता है। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, ना ही उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि हृदय में अंधकार नष्ट हो जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान कर देते हैं। भगवान की प्रेमा भक्ति करेंगे तो भगवान ने कहा योग क्षेमम वहामी अहम, मैं उसका योग और क्षेम का वहन करता हूँ। ही प्रोवाइड्स एवरीथिंग। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग सकता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार लेते हैं, मनुष्य सारे प्रयासों से मुक्त हो जाता है। मीन्स जब हम सरेंडर कर देते हैं, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण कर देते हैं, सो देन केयर इज टेकन बाय कृष्णा हिमसेल्फ। ही टेक्स केयर, वो आपकी केयर लेते हैं। अब इसमें कहा गया कि पहला शब्द इसमें इस्तेमाल होता है तेषाम, उसमें हुआ तेषाम सतत युक्ता नाम, यहाँ हुआ है तेषाम। यहाँ तेषाम का अर्थ ये है कि नो मटेरियल डिजायर्स। भक्त जो है मुक्ति की भी डिजायर नहीं करता। वो कहता है वहाँ भी जाके सेवा करनी है तो यहाँ भी सेवा करनी है, तो हम मुक्ति की डिजायर भी क्यों करूँ। He doesn't desire for मोक्ष। भास्वता नाश्यामी, मतलब भगवान जो है उसको तत्व ज्ञान का बोध करा देते हैं, तत्व ज्ञान दे देते हैं, गिव्स हिम नॉलेज, और कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। श्रवण करिए, कीर्तन करिए, मनन करिए, चिंतन करिए, किसी की करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, बस भगवान की सेवा करते रहें। जो भी तरीका आपको परफेक्ट लगता है उस तरीके से करते रहें। आपके ऊपर अज्ञान का आवरण है, अज्ञान ने आपके ज्ञान को ढका हुआ है, जिससे क्या होता है, भगवान के गुण, भगवान का प्रभाव, स्वरूप, नाम, रूप, लीला, धाम को आप समझ नहीं पाते, आप जानते नहीं। पर भगवान कहते हैं जो मुझे अपने हृदय में विराजमान मानते हैं और समझते हैं, उनके मैं अज्ञान का नाश कर देता हूँ, क्योंकि मैं अंतर्यामी परमात्मा के रूप के आगे आपके हृदय में विराजमान हूँ। अरे मेरी तरफ देखो तो सही, लुक एट मी। ज्ञान दीप मीन्स बुद्धि योग, ज्ञान का दीपक, ज्ञान आता है बुद्धि से, तो बुद्धि योग से पहले अज्ञान का नाश होता है, फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं भगवान, मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, शाष्टी, सामीप्य,
सारूप्य और सायुज्य, इन 5 प्रकार की मुक्तियों को देने पर भी नहीं लेते, डिमांड ही नहीं करते, चाहिए ही नहीं। क्यों? यहाँ भी सेवा है और वहाँ भी सेवा है। वो सेवा में इतने तन्मय रहते हैं, इतने मस्त रहते हैं कि और कोई बात सोचते ही नहीं। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है अनन्य भाव। अनन्य भाव, और किसी के प्रति भाव है ही नहीं। तो भगवान जो है आपको समता देते हैं, समान अधिकार देते हैं, समान बुद्धि देते हैं, स्वरूप ज्ञान भगवान देते हैं, तत्वबोध करा देते हैं। मीन्स भक्त को ज्ञान के लिए इच्छा और प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भगवान की कृपा से ज्ञान स्वयं ही आ जाता है। और उसका कारण क्या है कि जहाँ पर भक्ति रूपी माता होगी, वहाँ पर ज्ञान और वैराग्य रूपी बेटे ऑटोमेटिकली उपस्थित हो जाएंगे, आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटी सी उपनिषद से कहानी आती है, छांदोग्य उपनिषद 4.4.9। सत्यकाम है बालक, पिता का नाम है जाबाला ऋषि। जाबाला ऋषि ने कहा कि तुम गुरु के पास जाओ। गुरु कौन है? गौतम वंश के हरिद्रवत ऋषि। वो तुम्हें ज्ञान देंगे, उनके गुरुकुल में तुम्हें पढ़ना है। तो सत्यकाम जो है वो हरिद्रमुद ऋषि के आश्रम में चला गया। ऋषि कहते हैं कि तुम ज्ञान प्राप्त करने आए हो, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी पहले। बोले गुरु की सेवा करेंगे, आप बताइए, आज्ञा करिए गुरु ने। कहते हैं 400 गाय हैं, इनको वन में ले जाओ, इनमें सांड भी हैं, गाय भी हैं। जब ये 1000 हो जाएं तो लौट कर आना, फिर मैं तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति कराऊंगा, फिर मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो नाचने लग गया कि गुरु मुझे ज्ञान देंगे, गुरु मुझे ज्ञान देंगे, गुरु मुझे ज्ञान देंगे। कूदने लग गया। उसने 400 गाय ली और 400 गाय लेके वन में चला गया। अब हौले 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 400 की 1000 हो गई। कुछ वर्ष लगे। जब 1000 हो गई तो बहुत खुश हुआ कि अब मैंने गुरु के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस की पूर्ति कर दी है। अब गुरु जो है मेरे को ज्ञान देंगे, अब गुरु से मुझे ज्ञान मिलेगा। तो गायों को लेके वो गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा है। रास्ते में एक जगह पे, तो कुछ दिन का रास्ता था, कोई मिनटों का घंटों का रास्ता तो था नहीं। रास्ते में एक जगह पे रात में सोया है। सुबह जब उठा तो देखा कि उसे श्लोक याद है, ज्ञान मिल गया, भगवान के बारे में ज्ञान मिल गया, सब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्रसन्न हो गया, गुरु के पास आया, दंडवत प्रणाम किया, गायें उनको दी और उनका धन्यवाद किया कि गुरु जी मैं तो आपके आश्रम में रहा ही नहीं, फिर भी मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। होता है, हम भी सवेरे जब पूजा करते हैं तो कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्राकशितो, कि गुरु जो है हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। तो भगवान आपके ज्ञान को देते हैं, अज्ञान का नाश करते हैं। अज्ञान अंधकार रूपी है। जब अज्ञान का नाश हो जाता है तो ज्ञान स्वतः आ जाता है। जब ज्ञान आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आप फिर भक्ति के मार्ग पे लग जाते हो और भक्ति करते हो तो भगवान का धाम। अगर नहीं चाहिए तो इसी भौतिक संसार के अंदर भक्ति में लगे रहते हो, जीवन मुक्त हो जाते हो। तो भगवान जो है सब दे देते हैं, पर भक्त जब भगवान की भक्ति करता है उसको देने पर भी भगवान भक्तों के ऋणी बने रहते हैं। भगवान गोपियों के लिए कहते हैं कि मेरे साथ सर्वथा निर्दोष अनन्य संबंध जोड़ने वाली गोपियों का मेरे ऊपर जो एहसान है, जो ऋण है,
उसको मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। कारण कि बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी आदि भी घर की जिस अपनापन रूपी बेड़ियों को सुगमता से नहीं तोड़ सकते, उन्हें गोपियों ने तोड़ डाला। गोपियों ने दुर्जय ग्रह श्रृंखला तोड़ दी है। तो भक्त जो है भगवान के भजन में इतना तल्लीन रहते हैं, उनको पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उनको अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है, उनको समता आ गई है इसका बोध नहीं होता है, सबको समान दृष्टि से देख रहे हैं इसका बोध नहीं होता है। उन्हें अपने में कोई विशेषता न दिखे, इसके लिए भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे नाथ, आप दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दें तो भी मेरे को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। मेरे में यह विशेषता है कि मैं केवल आपके भजन चिंतन में लगा रहूँ। हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट भगवान के भजन और चिंतन में लगा रहूँ। तो आज इतना ही करेंगे, शेष फिर हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी तेषाम का क्या अर्थ बताया आपने? आपको बताया तो है तेषाम। तेषाम प्रभु जी आपने कहा दोनों श्लोकों में ये हुआ है, लेकिन एक जगह है ऊपर और एक जगह है उन। आपको निरंतर मतलब उन भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहना। भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहना। तेषाम तेषाम का जो पहला वाला श्लोक है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, इसमें आता है तेषाम शब्द उनके लिए। क्योंकि जो पिछले श्लोक में चर्चा आई थी, पिछले श्लोक में क्या चर्चा आई थी, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत चय माम नित्यम तुष्यंति चय रवंती चय। तो उनके लिए शब्द आया था तेषाम। यहाँ पर जो शब्द तेषाम आया है उसका अर्थ क्या है तेषाम का, कि भौतिक संसार के किसी भी सुख की, किसी भी इच्छा की कामना नहीं करना। इसमें तेषाम का मतलब है किसी भौतिक इच्छा की कामना नहीं। क्योंकि इसके बाद इसका आखिरी शब्द जो है लाइन का वो है तमा। तो इस तेषाम को उससे जोड़ के देखना है, इसमें उससे जोड़ के देखना है। तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञान जम तमा। तो यहाँ जो है अज्ञान जम तमा मतलब पूरा लाइन जो है उसका अर्थ समझता है कि पूरी लाइन का अर्थ यह है, देयर आर नो मटेरियल डिजायर्स, नॉट इवन मुक्ति। मतलब उन लोगों के लिए, उनके लिए। तो तेषाम का सिर्फ अकेला तेषाम लेंगे, उसका अर्थ है उन, उनके लिए, उनके बात आ रही है। पर यहाँ हमने बात करी आपसे कि पूरे के पूरे सेंटेंस की चर्चा करी है। तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञान जम तमा। इसका अर्थ यह है कि उन भक्तों को कोई भी मटेरियल डिज़ायर नहीं होती। दे डोंट हैव एनी मटेरियल डिज़ायर। मुझे एक आपने पिछले श्लोक में बताया था कि भगवान इस पूरे अध्याय में अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, अपनी महिमा का वर्णन करते हैं। ऐसी बात भगवान के मन में क्यों आई प्रभु जी? नहीं, अभी भगवान अपनी ऑपुलेंसेस का वर्णन करेंगे ना जी। अभी जब विभूतियों का वर्णन करेंगे, 82 विभूतियों का वर्णन करेंगे। और इसके पहले इसी के अंदर जो है भगवान ने वर्णन किया है, मैंने आपको बताया था, चौथे और पांचवें श्लोक में, और उसके बाद छठे श्लोक में। छठे श्लोक में 25 चीज़ों का वर्णन है, और जो चौथा और पांचवा श्लोक है उसके अंदर 20 चीज़ों का वर्णन है।
जैसे चौथे पांचवें में वर्णन आ रहा है बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्यम, दमा, शम, सुखम, दुखम, भाव, अभाव, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दानव, यश, अपयश। और इसमें जो 25 का वर्णन आ रहा है उसमें 7 विभूतियाँ हैं, 7 गुण जो हमने चर्चा करी थी। ऋषियों के 7 गुण जो हैं उनकी चर्चा आ रही है, तो सप्त ऋषि है उनकी चर्चा आ रही है। उसके बाद 4 ब्रह्मा जी के कुमार हैं उनकी चर्चा आ रही है, और 14 मनु हैं उनकी चर्चा आ रही है। तो 14 जमा 4 18 जमा 7 25, ये 25 ऐश्वर्यों की चर्चा आ रही है। प्रभु जी ऐसा भगवान के मन में क्यों आया, भगवान अपनी महिमा क्यों बता रहे हैं प्रभु जी? भगवान की बताएंगे तो कौन बताएगा? भगवान की महिमा कोई और बता सकता है? अर्जुन ने तो ये जानना चाहा ना। नहीं, कोई और बता सकता है भगवान की महिमा? भगवान ने 7वें अध्याय में भी बताया, 9वें अध्याय में भी बताया, अब 10वें अध्याय में भी बताएंगे। अगर आप 9वें अध्याय को लेते हो तो 9वें अध्याय के अंदर भगवान बता रहे हैं, मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य धनी, घी आहुति, घी अग्नि तथा आहुति हूँ। फिर बताया मैं ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय, पिता मैं हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, शुद्धि करता हूँ, ओंकार हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं हूँ। फिर बताया मैं ही लक्ष्य हूँ, पालन करता हूँ, स्वामी है, साक्षी है, धाम है, शरस्थली है, अत्यंत प्रिय मित्र हूँ, सृष्टि, प्रलय, सबका आधार, आश्रय, अविनाशी बीज भी मैं हूँ। मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ, लाता हूँ, मैं ही अमृत हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ, आत्मा तथा पदार्थ सत असत दोनों मुझ में ही हैं। ये भगवान ने 9वें अध्याय में चर्चा करी है। और उसके बाद जो 7वां अध्याय है उसमें भी भगवान बताते हैं। ये पूछ रही है ना कि क्यों बता रहे हैं भगवान? क्यों बताते हैं, भी बताते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, मैं आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्य में सामर्थ्य हूँ, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ, अग्नि की उष्मा हूँ, समस्त जीवों का जीवन हूँ, तपस्वियों का ताप हूँ, समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, समस्त शक्तिमान पुरुषों का तेज हूँ, मैं बलवानों का काम हूँ, इच्छा से रहित बल हूँ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अब प्रश्न ये आ गया आपका कि भगवान क्यों बता रहे हैं, वाई इज ही डिक्लेयरिंग ऑल दिस। इसलिए डिक्लेयर किया जा रहा है कि जब तक आप किसी के बारे में जान नहीं लेते हो, उसकी ऑपुलेंसेस, उसके बड़प्पन के बारे में नहीं जान लेते हो, उसकी महिमा के बारे में नहीं जान लेते हो, तब तक आपकी उसके अंदर श्रद्धा डेवलप नहीं होती। विश्वास नहीं बनता, श्रद्धा डेवलप करनी है, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप उनको जानोगे नहीं, विश्वास नहीं उनके प्रति अट्रैक्शन नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूँ जी ये अंबानी साहब हैं, इनको नमस्कार करिए, आप बोलेंगे भाई इसके गुण क्या हैं, मैं तो नहीं जानता। पर जब आपको बताया जाएगा हिंदुस्तान में सबसे अमीर आदमी है, हज़ारों कंपनियां हैं, लाखों एम्प्लॉई, अरे नमस्कार नमस्कार, फटाफट नमस्कार करोगे आप, क्योंकि उसकी श्रेष्ठता पता लग गई, उसके गुण पता लग गए, उसका प्रभाव पता लग गए, उसकी महिमा पता लग गई, उसका आपको ऐश्वर्य पता लग गया। तो भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, जब ऐश्वर्य का ज्ञान हो जाएगा तब आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा डेवलप हो जाएगी। इसलिए भगवान जो है जगह जगह पे अपनी श्रद्धा बताते हैं। और इसके बाद 25 हमने पहले 20 की चर्चा करी, फिर 25 की चर्चा करी, इसके बाद 82 विभूतियाँ और बताएंगे। तो ये जो है भगवान बता रहे हैं कि ताकि जीव की उनके प्रति श्रद्धा डेवलप हो जाए, फेथ हो जाए, फेथ। और जैसे जैसे फेथ ज़्यादा पता लगेगा वैसे वैसे निष्ठा में आते जाएंगे आप, कि अब भगवान के प्रति पक्की श्रद्धा हो गई है, अटूट निष्ठा हो गई है, वो निष्ठा टूट नहीं सकती।
बता सकते हैं अपने बारे में? आप कौन बता सकते हैं? जैसे हमने आपको पहले बताया था, हमने आपको एक बात पहले बताई थी कि पुत्र जो है पिता के बारे में नहीं जान सकता, पिता ही पुत्र के बारे में जान सकता है, और अपने बारे में पिता ही बता सकता है, पुत्र पिता के डिटेल्स नहीं बता सकता। एग्जैक्टली, भगवान नहीं बोलेगा तो हम ये जान ही नहीं सकता हम उनमें क्या क्या है नहीं। दोबारा कहिए माता जी। मैं ये कह रही हूँ, अगर भगवान अपने आप हमें अपना विभूति के बारे में नहीं बोलते तो हम तो ये जान नहीं सकते। तो भगवान खुद जानता है कि उनमें क्या क्या है, और वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है टू डेवलप फेथ। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि पुत्र से पूछा जाए तुम्हारे पिता के बारे में तो पुत्र पिता के बारे में नहीं बता सकता, पर पिता ने पुत्र को जन्म दिया है, पाला है, बड़ा किया है, वो पुत्र के बारे में बता सकता है। इसलिए भगवान अपने बारे में बता सकते हैं, भक्त जो है भगवान के बारे में नहीं बता सकते। जितना उसे ज्ञान मिला है उतना ही बता सकता है। भगवान की ऑपुलेंसीज अनलिमिटेड हैं, तो पुत्र कैसे बता देगा? हम संतान है उनकी, कैसे बता देंगे? हम नहीं बता सकते। हम उतनी ही बता सकते हैं जितनी भगवान ने हमें बताई है, बस। भगवान ही अपने बारे में डिटेल्स बता सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी यहाँ पे ये लिखा है ना, बुद्धि का अर्थ है, बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। ये यौगिक गतिविधियां और यौगिक उन्नति प्रभु जी ये बताना थोड़ा सा। यौगिक गतिविधियों का अर्थ ये है कि योग के द्वारा आपने जो एक्टिविटीज़ करी हैं, भगवान से जुड़ने की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो यौगिक गतिविधियां हैं। और भगवान से जब जुड़ जाते हैं तो आपकी उन्नति हो जाती है, वो यौगिक उन्नति है।